श्रोतागण को मेरी प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जुनून। रीना, जो कि एक विद्यालय से रिटायर हुई थी, समय अब मिलने पर सुबह रोज सैर के लिए जाती है। बीच में रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक वो किसी दूसरे स्थान पर नौकरी करने के लिए चली गई थी, तो अभी अभी आई है। मौसम बहुत सुहावना है, पार्क में फूल खिले हुए हैं, तितलियां उनके ऊपर मंडरा रही हैं। बहुत जनता इस पार्क में आती है। ये एक विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा बाग है। चलते चलते जैसे ही वो चल रही थी, उसने देखा कि उसके आगे एक महिला चली जा रही है काफी तेजी से। बहुत संपन्न और सुव्यवस्थित वो महिला थी, शूज पहने हुए और दौड़ने की ड्रेस में थी। उसको देख के कुछ ऐसे लगा कि जैसे उसकी खोई हुई दोस्त, मित्र, सखी प्यारी, जिसको वो बहन भी मानती थी, सब कुछ मानती थी, वो हरबंस लग रही है। पर फिर उसे दूसरे ही क्षण ये आया कि हरबंस तो जैसे ही रिटायर हुई थी, वो बीमार हो गई, गठिया रोग से ग्रस्त हुई और हर समय बिस्तर में पड़ी रहती थी, निराशा से भरपूर। ना कभी ढंग से खाती थी, ना पहनती थी, और हर वक्त उसको यही रहता था कि अब मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकूंगी, सब कुछ खत्म हो गया। कितनी उसको प्रेरणा सब देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती थी, ऐसे ही पड़ी रहती थी। कभी तो नहाती भी नहीं थी और खाती भी नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बहार भी नहीं आई। उसने लड़की की शादी पहले ही कर दी थी। अब उसको लगता था मेरी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बीमार हूँ तो ऐसे ही पड़ी रहूंगी, इसी तरह से आखिर में चल पड़ूंगी। लेकिन उधर रीना दूसरी ही उसकी बातों में, विचारों में खो गई कि किस प्रकार से दोनों सखियां जब स्कूल में थी तो मिल के सारा काम करती थी, हंसती खेलती थी, बच्चों को खत छुट्टी होने के बाद भी खेला करती थी। कहीं कंपटीशन में लेके जाना हो, प्रतियोगिता में लेके जाना हो, तब भी मिलजुल के ही काम करती थी, खूब इनाम लाती थी और अपने प्रिंसिपल से खूब शाबाशी भी लेती थी। इस प्रकार से उनकी खेल कूद कर जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। पर ये बीच में 3 साल दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गई, एक दूसरे को पता नहीं। उस महिला को देखकर हरबंस को ढूंढने की उसकी बहुत इच्छा हुई। एक तो उसका फोन उससे खो गया था, मकान भी उसका बदल गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने उसी समय ये सोचा कि मैं किसी न किसी तरह से गूगल से या और किसी तरीके से उसका घर पता करूंगी और उससे मिलूंगी। दूसरे दिन रविवार था। उस दिन वे सुबह ही सुबह फिर पार्क में गई। जैसे ही पहुंची, उसने देखा वही महिला आगे आगे फिर जा रही है। अब आज वो रह नहीं सकी। उसने कहा देखो तो सही, ये है कौन? इतनी स्मार्ट सी लेडी है, जिसको कदम मिला के ऐसे चल रही है जैसे कि कोई 16 साल की लड़की हो। जल्दी जल्दी वो दौड़ दौड़ के वो उसके नजदीक पहुंची और बिल्कुल उसके पास पहुंची। देखते ही उसको एकदम से ऊंची आवाज में बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी हरबंस है, वो मेरी प्यारी हरबंस। उसको पकड़ के उसको आलिंगन में बांध लिया और बहुत ही प्यार किया। अरे हरबंस, तुम कहाँ खो गई थी? पता ही नहीं चला। इतने साल तक मैं तो तुम्हें किसी कई तरह से ढूंढती रही, लेकिन कुछ नहीं पता चला। दोनों सखियां एक बेंच पे बैठ गईं और रीना कहने लगी, एक बात बताओ कि तुम्हारे में कायाकल्प कैसे आ गया?
कौन सा जादू आया, कौन सी जादू की छड़ी भगवान ने चलाई कि तुम इतनी चुस्त हो गई हो, पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट लगती हो। हरबंस ने कहा, नहीं, तुम ऐसे ही तुम्हें विचार आ रहा है। रीना ने कहा, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ मेरी सखी चली गई, मिल ही नहीं रही। हरबंस कहती है कि तुमने सोचा होगा बीमार थी, मर खप गई होगी कहीं, तो इसीलिए पता भी नहीं किया, मेरे को ढूंढने की भी नहीं कोशिश की। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। हर वक्त तुम मेरे सपनों में भी और चिंतन में भी साथ ही रहती हो। अब बताओ कि ये जादू कैसे हुआ? हरबंस ने कहा कि कोई नहीं, छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियां थी, मेरी चचेरी बहन पुष्पा मेरे पास कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। उसने मेरी बड़ी सेवा की, बहुत मुझे कहा कि तुम उठो, अपने साधारण जीवन में आ जाओ, पर कोई असर नहीं हुआ। और एक दिन वो स्कूटर ही ले आई दरवाजे पर, और मुझे जैसे मैं बैठी थी वैसे ही घसीट के मुझे उस स्कूटर में बिठाकर ले गई और फव्वारे वाले चौक के पास जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ अंदर ले गई। देखा कम्युनिटी सेंटर अब बहुत बदल गया है, साफ सुथरा है। 3 ग्रुप महिलाओं के, करीब करीब हमारी ही उम्र के, अलग अलग का अपना अभ्यास कर रहे हैं। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, और कोई कोई महिलाएं वो बड़े बड़े आसन कर रही हैं जो कि बड़े ही कठिन हैं। ये सब देख के उसकी आंखें चुंधी आ गई कि ये देखो क्या अच्छा माहौल है। पुष्पा ने कहा, चलो अब तुमको मैं अपनी इंस्ट्रक्टर से, जो प्रशिक्षिता है, उनसे मिलवाती हूँ, उनसे बातचीत करना और आगे का काम करना। वो उनके पास ले गई उनको। वो शिक्षिका अधेड़ उम्र की थी, सौम्य थी, शांत थी, और उसको देख के, उसके मुंह के तेज को देख के एक कशिश सी महसूस हुई। मैं उसके पास बैठी, उसने बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से थपथपा के मुझसे पूछना शुरू किया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्यों इतनी निराश हो, और क्यों जिंदगी से मुख मोड़ रही हो। मैंने भी हरबंस को और अपने लिए कहने लगी कि उसको खुल के मैंने सारी बातें बताई कि कैसे कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और गठिया रोग से मैं ग्रस्त होने की वजह से बहुत ही निढाल हो गई। तब शिक्षिका ने उसको बड़ी प्रेरणा दी कि आप बहन, देख रहे हो ये सारी औरतें, ये सभी करीब करीब ऐसी हैं जो आपकी तरह ही, और कई तो आपसे भी बदतर हालत में यहाँ आई थी, और आज देखिए कैसे वो लगी हुई हैं। ये जो आसन कर रही हैं, इनमें भी अधिकतर बहनें ऐसी थी जो कि बहुत बुरी हालत में आई, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि इतने अच्छे अच्छे आसन कर रहे हैं। आप भी अगर कोशिश करोगे, दिल में अपने पर विश्वास करोगे, अपनी सोच को अच्छा बनाओगे, तो देखना आपका भी ये कायाकल्प हो जाएगा। उसके कहने का मेरे ऊपर और उसकी प्रेरणा का इतना असर हुआ कि उसी समय मैंने दिल में सोच लिया कि जब ये महिलाएं इतना उन्नति कर सकती हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकती हैं, तो मुझ में क्या कमी है? मैं भी इनकी तरह बन के दिखाऊंगी। उस दिन इनके हाथ पैर थोड़े थोड़े दूसरी एक महिला ने मले, उसको ऊंचा नीचा करना सिखाया, बताया, और ये कहा कि ऐसे ही घर पे भी आप करें, और कल फिर से आए, लगातार आए, एक ही समय पर आए, और छुट्टी बिल्कुल नहीं करें, मन में पूरा विश्वास के साथ आएंगे और साफ सुथरे बन के आएंगे। घर जाकर भी उसको यही बातें उसके दिमाग में चक्कर कर डालने रही, और उसने जो जो
हाथ पैर जितना वो उठा सकती थी वो किया, और सोचा कि आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी ऐसे ही उन महिलाओं की तरह बन के दिखाऊंगी। रोज जाती रही। 1 हफ्ते में काफ़ी उसको महसूस हुआ फ़र्क। उसने सूक्ष्म व्यायाम उनकी ही गाइडेंस में शुरू कर दिए। करती रही। 1 महीना इसी तरह चला। फिर दूसरे महीने में और उसने उन्नति की, प्रगति की, और शाबाशी भी उसको शिक्षिका से मिलती रही। उसका भी उसके ऊपर बहुत असर हुआ, और रोज़ वो सोचती कि मैं ज़रूर ऐसे बन जाऊँगी अच्छी। उसको एक जुनून सा हो गया। वो दिन रात यही सोचती रही कि मैं ऐसा ही अच्छा अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश करती रहूँगी और बन के सबको दिखाऊँगी। 1 साल के अंदर-अंदर उसमें इतना परिवर्तन आ गया कि वो अपने ग्रुप की लीडर बन गई। उसके बाद बड़े ग्रुप की लीडर बन गई। अब उसको दूसरे उत्सव में भी बुलाया जाता, वहाँ पर वो प्रवचन बताती कि योग का क्या महत्व है, कैसे हम सोच अपनी अच्छी बनाएँ, नेगेटिविटी अपनी हटाकर पॉजिटिव थिंकिंग अपने में लाएँ। तो हम कैसे हर काम कर सकते हैं आत्मविश्वास से और आगे बढ़ सकते हैं। उसकी आंखों में चमक थी ये बताते हुए, और तभी उसको याद आ गया जो उनकी टीचर ने ये 2 लाइनें बोली थी। तो उसके सामने वो कहने लगी, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती सबको दोस्तों। मंगे मंजिल यूं ही नहीं मिलती सबको दोस्तों, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से, पूछ चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वे बोलेगी तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब चिड़िया ये घोंसला बना लेती है तो कितनी मेहनत से बनाती है। ऐसे ही हम भी अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और जुनून से ऊंचे बन सकते हैं। दोनों सखियां आपस में खिलखिला के हंसी, खूब मिली और अपने घर चली गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगर कोई इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो अवश्य अपने जीवन को भी आप सुधार सकती हैं। बहुत बहुत आपको नमस्ते, प्रणाम।